नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि केतु का और अकेलेपन का क्या संबंध है। और जब व्यक्ति अकेला होता है तो केतु किस तरह से काम करता है। ठीक है ना। और कभी कभी अकेलापन फायदेमंद क्यों हो जाता है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योतिष में ना केतु को विरक्ति, मोक्ष और छाया ग्रह कहकर एक तरह से सीमित कर दिया जाता है। जबकि केतु का जो वास्तविक काम है इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा है। केतु वो ग्रह है जो बाहर की दुनिया से ज्यादा एक तरह से तालमेल नहीं बनाता, जबकि अंदर की दुनिया से व्यक्ति को जोड़ देता है। और अंदर की दुनिया तब सक्रिय होती है, एक्टिवेट होती है, जब इंसान अकेला होता है। तो मूल क्या है कि केतु जिस भी भाव और राशि में होता है, और व्यक्ति जब भी लाइफ में अकेला होता है, चाहे सिचुएशन की वजह से या नेचर की वजह से, तो उसी विषय पर तैयारी, अंदरूनी प्लानिंग और मानसिक रिहर्सल पर सबसे ज्यादा ध्यान देने लगता है। और ये ना ऑटोमेटेड तरीका होता है, मतलब उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो उस टॉपिक पर जा रहा है। तो ना, ये कोई सीखी हुई आदत तो होती नहीं, ये सबकॉन्शियस का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। इसका कारण क्या है कि केतु ना ईगो से नहीं चलता। ये समाज की जो भीड़ है, वैलिडेशन है, उससे सरोकार ही नहीं रखता, कोई काम नहीं करता। भीड़ में क्या है, इंसान दिखता है, अकेले में इंसान समझता है। और केतु का पूरा जो संबंध है ना वो समझ से है। तो लाइफ में जैसे ही अकेलापन आता है, दिमाग शोर से मुक्त हो जाता है। ईगो जो है, अहम जो है, वो थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। और मन में ना जो डर है, डिफेंस है, वो कमजोर हो जाता है। मतलब एक बार को इंसान शांत हो जाता है। और वहीं पर हम कहते हैं केतु एक्टिवेट होना शुरू हो गया। अब यहां पर केतु की जो प्रिपरेशन है उसका मतलब भी समझ लेना चाहिए। केतु की जो प्रिपरेशन है ना वो बाहर नहीं दिखाई देती, तुरंत एक्शन में नहीं दिखाई देती कि वही व्यक्ति ने तुरंत मेकअप करना स्टार्ट कर दिया, वो बाहर निकलना शुरू हो गया। ठीक है ना। किसी चेकलिस्ट में नहीं दिखती। केतु की प्रिपरेशन होती है कि जब लाइफ में सबसे बुरा दौर आएगा, उस टाइम पर हमें किस तरह से बिहेव करना है। कहाँ के लिए? जहां केतु बैठा है। किसी चीज से अलग अगर हम हो गए, या वो चीज दुनिया में नहीं रही, तो हमें किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, आदत कैसे पड़ेगी। अगर ये चीज छूट गई तो मैं कैसे रहूंगा। अगर ये सब बदल गया तो मैं कैसे अपने आप को संभालूंगा। इसलिए केतु वाला व्यक्ति ना, मतलब केतु डोमिनेटेड हो जाए किसी भी कारणवश, तो व्यक्ति ज्यादा सोचता है, चुप रहता है, और बाहर से इनएक्टिव लगता है। लेकिन अंदर से वह खुद को फ्यूचर शॉक के लिए ट्रेन कर रहा होता है। ठीक है ना। और आधुनिक अगर हम साइकोलॉजी समझे, जिससे सबकॉन्शियस माइंड पर जो बहुत ज्यादा बात करती है, ज्योतिष में ना केतु उस चीज पर काम करता है। हमारे दिमाग का जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो तीन सवालों पर घूमता है: सुरक्षा कैसे बचेगी, नियंत्रण कैसे रहेगा, नुकसान हुआ तो मैं टूटूंगा या नहीं टूटूंगा। ठीक है। केतु के संबंध में भी क्या है, केतु इन्हीं सवालों के जवाब अकेलेपन में तैयार करवा देता है। ठीक है। इसलिए केतु वाले लोग क्राइसिस से पहले डरते हैं, परेशानी आने से पहले डरते हैं। लेकिन जब असली में परेशानी आ जाए ना, तब स्टेबल हो जाते हैं। ऐसे आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि परेशानी आने से पहले बहुत डर रहे हैं, लेकिन परेशानी सच में आ गई तब वो इतने नहीं डर रहे। केतु उनका कहीं ना कहीं मजबूत है। क्योंकि जो डर दूसरों को पहली बार लग रहा है ना, केतु वाले इंसान ने अकेले में 100 बार उस डर को जी लिया है। अब बात क्या है कि केतु जहां भी होगा कुंडली में, वहां प्रिपरेशन होती ही रहती है। ठीक है। लेकिन किस तरह से होगी, वो राशि तय करेगी। ठीक है ना। क्यों? कहीं ये तैयारी लॉजिकल है या प्रैक्टिकल है, ये राशि तय करेगी। कहीं इमोशनल लेवल पर तो नहीं है, ओवर थिंकिंग पे तो नहीं है। ठीक है। तो राशि का और भाव का दोनों का संबंध आ जाएगा।
अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब लोग अकेलेपन की तरफ जाते हैं ना तो भ्रम दिखता है उन्हें। और सबसे बड़ा भ्रम यही पाल के बैठे हैं लोग कि अकेलापन सबसे खराब चीज है। इसलिए केतु भी बदनाम है, और केतु की प्रॉपर्टीज भी बदनाम है। अकेलापन कोई पनिशमेंट तो नहीं है, अकेलापन ट्रेनिंग का एक ग्राउंड है। ठीक है ना। और यही वो एक ऐसा एरिया है जहां पर इंसान ना अटैचमेंट को ढीला करना सीख जाता है, लॉस को बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे को हो सकता है, और इसी वजह से भीतर ही भीतर मजबूत बन जाता है। ठीक है ना। तो इंसान को ना टूटने से पहले की तैयारी केतु करवा चुका होता है। अब इसे आप अलग अलग अगर भावों में समझेंगे ना तो ज्यादा आसानी समझ में आएगा। केतु जैसे किसी का पहले भाव में है, तो जब भी व्यक्ति अकेला होगा तो उसका सारा ध्यान कहाँ जाएगा, खुद को सुधारने की प्लानिंग पर, शरीर पर, हेल्थ पर, उम्र पर, दिशा पर कि मैं किस दिशा में सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, भविष्य की तैयारी पर। लेकिन क्या होगा, एक्शन बार बार टालता रहेगा। ठीक है, इसलिए ऐसा व्यक्ति ना कई बार निष्क्रिय ऐसा दिखता है। मतलब बाहर से केयरलेस, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा अवेयर है ऐसा व्यक्ति। ठीक है ना, सेल्फ डीबगिंग मोड इसे बोल सकते हैं। दूसरे भाव का केतु है, अकेले में क्या सोचेगा, पैसे कैसा आएंगे, पैसा टिकेगा कैसे, क्या बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, अगर परिवार से दूरी हो गई तो उस टाइम को कैसे संभालना है, भविष्य की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको कैसे मैनेज करना है। तो दिखाएगा क्या, खर्चीला है, अंदर से साइलेंट सेवर है। तीसरे भाव का केतु क्या करेगा, क्या सोचेगा अकेले में, कौन मेरा साथ देगा और कौन धोखा देगा। ठीक है, मुझे किससे किस तरह की बातें करनी है, यदि मैसेज आ जाए तो, कॉल आ जाए तो, उस बात की अपने आप ही रिहर्सल करता रहेगा। ठीक है ना, पड़ोसी से, भाई बहन से किस तरह से मैनेज करनी है रिश्ता। ठीक है ना, मैं किस पर भरोसा करूं या ना करूं। तो एक्शन नहीं है यहां पर, लेकिन दिमागी रूप से एक युद्ध चलता रहेगा। चौथे भाव का केतु, घर है, प्रॉपर्टी है, जगह है, बदलने की सोच चलती रहेगी। बाहर से नहीं दिखाएगा, वो कहेगा मैं जहां हूं संतुष्ट हूं। ठीक है ना, बचपन की मेमोरी में कभी भी चला जाएगा, और वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी उनको रिकॉल करेगा ताकि वो चीजें रिपीट ना हो। और उसके मन में एक अजीब सा खालीपन होगा कि ये जो घर है ये मेरा है भी या नहीं है। तो बाहर से तो दिखेगा आपको कि एक नॉर्मल इंसान है, अंदर से मानसिक रूप से खाली है, और अब अपना मन धीरे धीरे एक इमोशनलेस की तरफ ये जा रहा है, और कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाएगा। शर्त यह है कि जीवन में जब भी अकेलापन आए उसे अपनाए, उससे भागे ना। ठीक है ना, केतु पांचवें भाव में है, बच्चों का भविष्य हो गया, अपनी बुद्धिमत्ता, टैलेंट, इन पर सवाल करेगा और फिर इसको ठीक भी करने की कोशिश करेगा। मैं लाइफ में कुछ भी स्पेशल क्यों नहीं कर पा रहा, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा। पास्ट में कोई प्यार मोहब्बत रहा है, कोई गिल्ट रहा है, उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो क्रिएटिविटी अंदर ही अंदर पकेगी, और बाहर से क्या दिखाई देगा कि व्यक्ति बोरिंग है, इसको तो मतलब ही नहीं है इन चीजों से, प्यार मोहब्बत से। केतु छठे भाव में, जो भी लाइफ में परेशानी है, जो कंपटीशन का कारण बन रहा है, परेशानी का कारण बन रहा है, बीमारी का कारण बन रहा है, उसका रूट कॉज ढूंढेगा, मूल ढूंढेगा कि कहाँ पे है। दुश्मनों की लिस्ट, दुश्मन समझिए, दुश्मन कोई इंसान नहीं है, दुश्मन लाइफ में टास्क भी हो सकते हैं। ठीक है ना, जो मैं जॉब कर रहा हूँ या प्रोफेशन कर रहा हूँ, इसमें सरवाइव कैसे करूंगा, इस पर लगातार सोचेगा। इसमें फिलहाल एग्जिट करने की जरूरत तो नहीं है, बाहर तो निकल जाने की जरूरत नहीं है, इस चीज पर लगातार सोचेगा। डिसिप्लिन कैसे लाऊं लाइफ में, या लोगों से किस तरह से काम कराऊं, छठा केतु इस टॉपिक पर बहुत अच्छे से सोचेगा। ठीक है ना। तो लाइफ में परेशानियां आने से पहले, क्राइसिस आने से पहले साइलेंट प्रिपरेशन ऐसे लोगों की चल रही है। केतु सप्तम भाव, अकेले में क्या सोचेगा कि रिश्ते मेरे को बोझ क्यों लग रहे हैं, पार्टनर से इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर सकता है।
शादी सही थी भी या नहीं थी, मतलब ये निर्णय सही था भी या नहीं था। बिजनेस में जो मेरे पार्टनर्स हैं ये चोरी तो नहीं कर रहे, इनके साथ पार्टनरशिप करके मैंने गलती तो नहीं करी। तो साथ में होते हुए भी अंदर से अकेला, कि कल को ये पार्टनरशिप नहीं रही तो मुझे किस तरह से बिहेव करना है, और अगर रह गई तो अच्छे से चल ही रहा है। ये अकेला केतु पहले ही प्रिपरेशन करके चल रहा है कि अगर ऐसा वर्स्ट केस भी हो गया, खराब से खराब स्थिति भी आ गई, तो मुझे किस तरह से काम करना है। ठीक है ना, इसलिए केतु जिस भाव में है ना कुंडली के, आप देखना व्यक्ति उस भाव को लेके तो बहुत अच्छा कंसल्टेंट है, चाहे खुद को ना बचा पा रहा हो, लेकिन उस भाव की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर चुका है। अष्टम भाव का केतु अकेले में क्या सोचेगा, कि लाइफ में हर चीज खराब हो गई, लॉस लग गए बहुत बड़ा, किसी बहुत जरूरतमंद व्यक्ति की डेथ हो गई, धोखा मिल गया मुझे बहुत बड़ा, तब कैसे मैनेज करना है। हिडन फियर, हिडन स्ट्रेंथ सब ढूंढेगा। ठीक है ना, और इन सब चीजों पर मैं कैसे कंट्रोल करूं, ये लोग अकेले में इस तरह सोचेंगे। इसलिए जब भी लाइफ में इमरजेंसी आती है, परेशानियां आती हैं, तो अष्टम केतु वाले सबसे स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस इमरजेंसी को सोइयों बार जी लिया। ठीक है ना, अब बात ये आती है कि लोग अकेलेपन से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, और फिर भी अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं, और वो अकेलापन एंग्जाइटी या डिप्रेशन बन के उनको मार रहा है। क्यों? क्योंकि जिस भी भाव में केतु है ना, वहां की डार्क रियलिटी और वहां का वर्स्ट सबसे खराब अवस्था उनको दिखनी शुरू हो जाती है। और एक वो व्यक्ति भी होता है जो एकांतवास की तरफ होता है, जो बाय चॉइस अकेला हो गया, इंट्रोवर्ट नेचर के जो लोग हो जाते हैं कई बार, उनके साथ क्या चक्कर होता है कि वो ताकतवर हो जाते हैं। तो अकेलापन सेम है, लेकिन हर व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। नवम भाव का केतु अकेले में क्या करेगा, धर्म से ही सवाल कर लेगा, गुरु सही था या नहीं था, भाग्य साथ क्यों नहीं दे रहा, भाग्य नाम की कोई चीज होती भी है। ठीक है ना, तो लाइफ को लेके जो दर्शन है ना उसका, फिलॉसफी है, उसको दोबारा लिखेगा, और फिर कहेगा मुझे ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना, लॉजिकल करना है, और मुझे अपने आप को ढूंढना है, सेल्फ डिस्कवर करना है, और वही मेरा असली बिलीफ बनेगा। दशम भाव का केतु अकेले में क्या करेगा, करियर से बोर हो जाएगा, ढूंढेगा कोई और धंधा भी कर सकते हैं क्या, मल्टीपल काम कर सकते हैं क्या, कहीं अचानक ये भी जन्म लेगी बात कि अचानक सब कुछ छोड़ दें, इससे बेहतर तो कुछ और हो जाना चाहिए, अथॉरिटी से डिटैचमेंट होने लगेगी। तो बाहर तो सक्सेसफुल है, लेकिन अंदर छोड़ने के लिए तैयारी है। 11वां केतु, कौन अपना है, कौन इस्तेमाल कर रहा है मुझे, इनकम के नए रास्ते कैसे बनेंगे, फ्रेंड से इमोशनली डिस्टेंस कैसे बनाया जाए, अपने ही बनाए हुए जो टारगेट थे, गोल्स थे, वो मीनिंगलेस लग रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या है, नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो बहुत छोटा है। और यही चीज केतु को ताकतवर बना रही है, कि तुम्हारा फायदा उठाना मुश्किल हो जाए, दुनिया को लगेगा आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, दिखेगा वो, अंदर से आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे। 12वें भाव का केतु, नींद को कैसे मैनेज किया जाए, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को दूर रखना दुनिया से, अकेली जगह का ख्याल, कि ऐसी जगह हो जहां पे ना मेरे को ज्यादा परेशान करने वाले लोग ना हो। ठीक है ना, तो दुनिया से दूर और खुद के करीब, ये केतु का 12वें केतु का एक रूल बन जाता है। तो सिंपल सी एक बात है, केतु जिस भाव में है ना, वहां इंसान ना अकेले में एक्शन नहीं कर रहा, एक मानसिक रूप से तैयारी कर रहा है कि अगर मेरा इस भाव से रिलेटेड कुछ बुरा हो गया, कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया, तो क्या होगा। ठीक है ना, अब बात यह है कि अगर कुंडली में गुरु सही पोजीशन में, या गुरु को अच्छा रखा जा रहा है, तो ये अकेलापन हर बार प्रोडक्टिव होता चला जाएगा। और अगर कुंडली में गुरु की स्थिति खराब है, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसी भाव से रिलेटेड
बुरी बुरी बातें सोचेगा, जिसे हम कह सकते हैं एक शक की बीमारी। जैसे सप्तम भाव का केतु है, इंसान को शक हो गया कि मेरा पार्टनर बेकार है, या ये मेरे को प्यार नहीं करता, या इसका कहीं बाहर कुछ तालमेल बन रहा है, चक्कर जैसा चल रहा है। तो यही चीज ना ओवर थिंकिंग का रूप ले लेगी, और असल में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी। क्यों? क्योंकि गुरु और केतु का ना संबंध आपस में चलता है। तो गुरु को ठीक रखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। जैसे ही गुरु ठीक होता है, मतलब गुरु का एक सिंपल सा हम रूल मान के चलते हैं, हैप्पीनेस। अगर व्यक्ति नेचुरल खुश रहने की कोशिश भी कर रहा है, तो जहां केतु है ना, वहां भी प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन व्यक्ति अगर दुखी होने के बहाने ढूंढ रहे हैं, कई बार आप जब लाल किताब में भी पढ़ते हो ना, तो केतु कई भावों में बताया जाता है कि व्यक्ति को रोना नहीं, रोना अपना, हर किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा संबंध खुशी से है। और वो गुरु प्रदान करेगा, जैसे प्राणवायु माना जाता है गुरु। ठीक है ना? और गुरु खराब है या कर लिया गया किसी वजह से, तो केतु वाला भाव भी ओवर थिंकिंग दे देगा, और उस भाव से रिलेटेड एक मानसिक समस्या को जन्म भी दे सकता है। ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा वीडियो था। धन्यवाद।